बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, ये वो अजीम वाक़या है जब इंसान की अल्लाह से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के सारे पर्दे हट गए। वो नूर जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। वो कौन सा मकाम था जहाँ इस कायनात के मालिक का ज़हूर हुआ था? उस जगह की क्या हालत हुई? वो जगह आज कहाँ है? इस वीडियो में हम उस मुक़द्दस मकाम कोहे तूर के बारे में जानेंगे, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से जिलावतन किया गया तो आप मदियन पहुँचे, जहाँ आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफ़ूरा से निकाह कर लिया और वहीं बस गए। मदियन में आप 10 साल तक मुकीम रहे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन और लोगों की याद शिद्दत से परेशान करने लगी, लिहाजा आपने मिस्र जाने का इरादा किया। आपने रखते सफ़र बांधा। इस सफ़र में आपके अहले खाना भी आपके साथ थे। मदियन से मिस्र का सफ़र एक लंबा सफ़र था और रास्ता भी खनकी और बयानों से भरी थी। सफ़र की एक तारीख रात थी, हवा में खनक थी और मौसम सर्द था। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर की जानिब बढ़ रहे थे। तूर उस रास्ते में वाक़या था जो मदियन से मिस्र की तरफ जाता है। जब आप तूर के पहाड़ के नज़दीक पहुँचे तो रास्ते से भटक गए। आपका भी कोई इंतज़ाम ना था। साथ में आपके घर वाले, गुलाम और बकरियां थीं। सर्दी बढ़ती जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में हवाओं से महफूज रहने के लिए आपने एक जगह पड़ाव डाला। वहां आपने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत और हवाओं का बहुत ज़ोर था, इसलिए आग नहीं जल रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफ़ूरा भी उम्मीद से थी, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। उस वक्त आग के होने से ही रोशनी और गर्मी मिल सकती थी, लिहाजा जब आपने इधर उधर देखा तो दूर आग जलती हुई रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वहाँ कोई और मुसाफिर मौजूद है जिसने आग जला रखी है, शायद इससे मदद मिल सके या हमें वो रास्ता ही बता दे। लिहाजा आपने अपने अहले खाना से कहा कि ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई खबर ले आऊँ या उस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊँ जिससे तुम ताप सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के हुसूल के लिए चल दिए। रास्ता निहायत ही पथरीला था। आपने उसे पार किया और गारनुमा जगह की तरफ बढ़े जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब आप उस रोशनी के करीब पहुँचे तो देखा कि एक सरसब्ज झाड़ी आग की लपेट में है। आग पूरी आबोताब के साथ भड़क रही है, लेकिन वो दरख्त को राख करने के बजाय उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ऐसा लगता था कि दरख्त रोशनी से जगमगा उठी है। आग के शोले भड़क रहे थे, मगर दरख्त की कोई शाख भी नहीं जलती थी और ना कोई पत्ता, ना कोई धुआं उठ रहा था और ना तपिश। ये मंजर निहायत ही अजीबोगरीब और आंखों को मुतासिर कर देने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में उस दरख्त की तरफ देखे जा रहे थे। वो दरख्त आपसे मगरिब में दाएं सिमत में था। अचानक एक आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे, तू वादी मुकद्दस तू में है और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अपने बंदे को हुक्म दिया कि ये जगह पाक और मुक़द्दस है और आपको अल्लाह ने नबी चुन लिया है ताकि आप मिस्र की तरफ जाएं और फ़िरौन को अल्लाह से डराएं। नेज़ अब से मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे हो गई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस वाक़ये पर हैरान और परेशान थे, फ़ौरन बोले, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए मूसा, इसे फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और अपना असा फेंक दिया। अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन पर गिरते ही वो असा सांप बन गया जो इधर उधर भागने लगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, पलट कर भागे और मुड़ने की हिम्मत ना की। फ़ौरन इरशादे बारी ताला हुआ,
मूसा पलट आओ और खौफ ना करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। इस असा को पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसे ये थी। जब हज़रत मूसा ने डरते डरते इस सांप को पकड़ा तो वो फिर से असा बन गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने गिरबान में अपना हाथ डालो, वो बगैर किसी ऐब के चमकता हुआ निकलेगा। हज़रत मूसा ने हुक्म की तामील फरमाई और अपना हाथ अपने गिरबान में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकला जो बेमिसाल थी। लिहाजा ये दो मोजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया और तूर से वापस लौटे तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख ना पाता था। हज़रत मूसा के चेहरे और आंखों में वो हुस्न और नूर आ गया था कि उस तजल्ली को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आपके हुस्न की ताबा ना ला पाता था। अगर हज़रत मूसा किसी की आंखों में आंखें मिला लेते तो उस शख्स पर हिब्बत तारी हो जाती थी। कोहे तूर से वापस आने के बाद आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कायनात के रब से कलाम करने की सआदत पर कलीमुल्लाह कहा जाता है। मिस्र की वादी में मौजूद कोहे तूर वो पहाड़ है जिसे जबल मूसा भी कहते हैं। अल्लाह की तजल्ली को इस पहाड़ की चट्टानें बर्दाश्त ना कर सकी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अल्लाह की तजल्ली की वजह से ये पहाड़ आज बिल्कुल बेआब हो गया है। इस पहाड़ पर किसी किस्म के कोई पेड़ों पौधे नहीं उगते, ना ही यहाँ कोई पानी मौजूद है। ये पहाड़ दुनिया का वाहिद पहाड़ है जो रोज़ दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत तब्दील करता है। सुबह के वक्त नहायत ही गर्म होता है और रात के वक्त बिल्कुल ठंडा। ये पहाड़ रोज़ अपनी रंग में भी तब्दीली लाता है। ये रात के वक्त स्याह, सुबह के वक्त सुर्ख और दिन में बिल्कुल सुरमाई दिखाई देता है। आज सिंध कैथराइन नामी चर्च कोहे तूर के दामन में वाक़िया है। ये खानका चौथी सदी ईस्वी में बनाई गई थी। खानका के इंतज़ामिया का कहना है कि वो झाड़ी जिस पर अल्लाह की तजल्ली हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया था आज तक वहीं कायम है। इंतज़ामिया ने वहाँ लकड़ी की रुकावटें बनाकर रास्ता बंद कर दिया है जहाँ लोगों का दाखिल होना मना है। बोटनी के एक्सपर्ट ने उस झाड़ी को मुख्तलिफ इलाकों में काश्त करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। ये झाड़ी दुनिया के किसी हिस्से में भी काश्त नहीं की जा सकती। आखिरकार उस झाड़ी के एक कलम झाड़ी से कुछ दूर ही बो दी गई तो वहाँ पौधा निकल आया। साइंसदानों ने इस झाड़ी को मौजज़ा तस्लीम किया है। बहरहाल इस वाक़ये में बहुत सारे पोशीदा पैगाम मौजूद है जिनमें एक अहम पैगाम ये है कि इतना अजीम और सख्त पहाड़ अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सका और जलकर सुरमा हो गया, लेकिन ईमान वालों का दिल अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है। ये मुसलमानों पर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को हम अपने दिलों में महफूज कर सकते हैं। ये दिल इतना अजीम और बाबरकत है कि जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरत ज़्यादा रह जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते कि ये फट जाता और दब जाता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।